अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल को भी आप सही साट मत समझिए साथी। क्यों मत समझिए? क्योंकि 14 सालों में 16 बार सरकारें चेंज। वैसे वैसे म्यांमार में भी सैन्य शासन है। सैन्य शासन मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। मालदीव में सरकार बदली, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। इंडिया आउट का नारा सारा पीछे से उन्होंने नहीं दिया। नेपाल भूटान से हमारे संबंध खराब होते हैं, तो इसका फायदा कौन उठाता है? चीन। यहाँ पे सैन्य शासन है, यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। हमें इन सरकारों से, सैन्य शासनों से डील करने में बड़ी समस्या होती है। हम नहीं करते हुए, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश है, लोकतांत्रिक सोच के हिसाब से चलने वाले देश है, मगर चीन को कोई एतराज नहीं है। बांग्लादेश के अस्थिर होने पे, बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार गिरने से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बांग्लादेश छोड़ के भागने से भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ है साथी। और भारत को क्या नुकसान हुआ है? भारत को यह नुकसान हुआ है कि भारत के सभी पड़ोसियों में से एक अकेला जो स्थिर पड़ोसी था, स्टेबल जो नेबर था, उस स्टेबल नेबर की स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई, स्थिरता भी खत्म हो गई, और वो भी अस्थिर हो गया। और अब जो है भारत बड़े ही संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि भारत के आसपास का जो पड़ोस है वो पूरी तरह से अशांत है, पूरी तरीके से डेंजर्ड में है, पूरी तरीके से एक तरह से मान लीजिए नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है। मैं आपसे बात करता हूं एक एक करके, आप समझिएगा इस कहानी। यहां देखिए, आप भारत के पड़ोसियों की एक एक करके बात करता हूं आपसे, एक करके भारत के पड़ोसी की बात करता हूं, आप देखिए और समझिए। और भारत अकेला कैसे तटस्थ खड़ा हुआ इन पड़ोसियों के, अशांत पड़ोसियों के बीच, ये आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बात करें, ये वो देश है जिसमें वर्तमान में तालिबान का राज है। ये तालिबान वही संगठन है, जिस संगठन की अगर बात करें जिसने कई बार भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कई बार ऐसे ऑपरेशन, ऐसे मिशन इसने इंप्लीमेंट किए हैं जिससे कि भारत को नुकसान हुआ है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी चलाने का इसने काम किया है। तालिबान अभी वर्तमान में यहाँ पे इसकी सरकार है, तो क्या हम इसको बेहतर पड़ोसी मान सकते हैं? नहीं मान सकते। फिर बात करें पाकिस्तान, इसको तो क्या ही कहना है ना, इसको तो क्या ही कहना है। ये वो देश है जिस देश में आजादी के बाद से अब तक यहाँ का वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री पूरे 5 साल नहीं कर पाया। हर बार पहले ही जो यहाँ की सरकार है वो गिर जाती है, और सरकार को गिराने में पीछे हाथ होता है यहाँ की सेना का। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो देश है जो देश न्यूक्लियर हथियारों से लेस है, जिसके पास परमाणु संपन्न हथियार है। और गलती से कहीं के आतंकवादी संगठन के पास अगर मान लो हथियार आ जाते हैं, कब्जे में आते हैं, तो आतंकवादी संगठनों का कोई धर्म, कोई ईमान कुछ नहीं है। उनका सिर्फ एक है, मार दो और मर जाओ। वो उस कंडीशन में जीते कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें डूबेंगे, तुम भी चलो हमारे साथ, ऐसी स्थिति में रहते है ना। तो ये खुद को भी खत्म करेंगे और ये आसपास के पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये देखिए, इसकी भी स्थिति खराब है। फिर आप अगर देखें जैसे श्रीलंका की तरफ जाएं, तो श्रीलंका की तरफ तो क्या ही कहना है। पिछले साल यही तस्वीरें श्रीलंका की तरफ से देखने को मिली थी, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है ना। और इस अर्थव्यवस्था का जो फायदा उठाया वो किसने उठाया? चीन ने उठाया। किसने फायदा उठाया? चीन ने। तो ये आर्थिक रूप से खत्म हो चुका है, इसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये पैसों की तरफ से कंगाल हो चुका है ये देश, ऐसी स्थिति में। इसके नीचे यहाँ अगर अपन देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो एक देश आएगा जिसका नाम है मालदीव। ये भी एक समुद्र का पड़ोसी देश है भारत का, मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। मालदीव का जब से प्रधानमंत्री चेंज हुआ है, उसके जो स्वर निकले हैं, वो स्वर ऐसे निकले हैं, उसके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो निकले हैं कि गो इंडिया टाइप से, इंडिया आउट टाइप से पॉलिसी चल रही है। इंडिया आउट पॉलिसी का मतलब है कि मालदीव चाहते ही नहीं कि भारत के लोग वहां आए, भारत की तरफ से व्यापार व्यवसाय, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री बना है वो जो है किसको समर्थन देता है? चीन को समर्थन देता है, चाइना को समर्थन देता है। तो इससे भी क्या उम्मीद करें? 1 2 3 4 कोई उम्मीद नहीं है इससे। यहाँ पे अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल को भी आप सही साट मत समझिए साथी। क्यों मत समझिए? क्योंकि 14 सालों में 16 बार सरकारें चेंज हो चुकी हैं। 14 सालों में पिछले 16 बार सरकारें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ का जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है, केपी शर्मा ओली, वो भी कोई सही साट स्थिति में नहीं है। उनकी भी पॉलिसियां भारत के संदर्भ में बहुत हद तक ठीक नहीं मानी जाती है, ठीक नहीं देखी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे ऐसी राजनीतिक अस्थिरता चल रही है कि इस देश में लोग मांग कर रहे हैं कि भैया राजतंत्र आ जाए, वापस से राजाओं का शासन चालू हो जाए हमारे यहाँ। ऐसी स्थिति में है ये देश। इसकी बात करें भूटान की, यहाँ भी कोई बेहतर स्थिति भारत के संदर्भ में देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये लोग इसके साथ बेहतर संबंध बनाने की तैयारी में है। किसके साथ? चीन के साथ। चीन के साथ बढ़िया यात्रा, रूट वूट सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में लगे हुए। बात करें म्यांमार की, तो यहाँ पे सैन्य शासन है वर्तमान। जैसे तालिबान में, जैसे अफगानिस्तान में सैन्य शासन है, वैसे ही म्यांमार में भी सैन्य शासन है। सैन्य शासन मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ही नहीं है। यहाँ पे जो है म्यांमार की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सैन्य शासन। और सैन्य शासन भैया भारत को कबूल नहीं होता, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सरकार चलती है, लोकतांत्रिक सरकार चलती है। सैन्य शासन भारत में नहीं चलता। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें, देखो आप, ये गया, ये जितने पड़ोसी हैं भारत के, सबकी स्थिति खराब। हम एक बचा हुआ था, कौन? हाउ
इसका भी काम हो गया। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार चली आ रही थी, वो लोकतांत्रिक सरकार को 1 महीने में ही खत्म कर दिया गया, और 1 महीने में वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया गया, जिनका नाम है शेख हसीना। आगे कहानी समझ में दोस्तों, कहानी समझ में आ गई। और यहाँ पे जो कमांड संभाल ली है अब इस देश की, वो संभाल ली है सेना ने। किसने संभाल ली है? सेना। तो भारत का जो एक पड़ोसी देश था इन सबके बीच, वो भी चला गया है। अब इससे हमारे साथ क्या नुकसान हुआ है, भारत के साथ क्या नुकसान हुआ है? भारत के साथ नुकसान हुआ है कि अब तक हमें यहाँ की सीमाओं की बहुत हद तक सुरक्षा करनी पड़ रही थी, यहाँ की सीमाओं की बहुत हद तक सुरक्षा करनी पड़ रही थी। अब हमारे साथ समस्या हो गई है कि हमें इस बॉर्डर को भी संभालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो देश, हमारे जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि हम विश्व बंधुता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड नेबरहुड की तरफ बढ़े, हम लोग हमारे दूसरे देशों से बंधु ब्रदर के रूप में व्यवहार करें। अब बताओ, भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे प्रस्तुत होगी कि भैया भारत के पहले पड़ोसी देशों से तो बंधुता के संबंध बने, पर हम कैसे बनाएं? ये सब तो गड्ढे में है सारे के सारे। आई कि नहीं कहानी समझ में? तो भारत अकेला तटस्थ रूप से अब यहां खड़ा हुआ है, और आसपास के जितने पड़ोसी देश थे, एक था वो भी गया, जितने पड़ोसी देश थे वो सबके सब जो है मिट्टी में मिल गए। वो सबके देशों की स्थितियां खराब हो गई है, वो सबके देशों की कंडीशन ऐसी हो रही है कि जैसे ये मान लीजिए जंग लग गई है सब में। आई कहानी समझ में? और अब ये हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग काम हो गया है कि वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे अपने आप को मजबूत साबित करना, ये तो दूर की बात है, हमें सबसे पहले किन से लड़ना है? हमारे पड़ोसियों से। आई कहानी समझ? अच्छा, एक चीज, जब भी हम लोग यहां उलझते हैं, इनसे उलझते हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा कौन उठाता है? चीन उठाता है। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। मालदीव में सरकार बदली, इसका फायदा किसने उठाया? चीन। इंडिया आउट का नारा सारा पीछे से उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करें नेपाल भूटान से, अगर हमारे संबंध खराब होते हैं, म्यांमार से अगर नेपाल भूटान से हमारे संबंध खराब होते हैं, तो इसका फायदा कौन उठाता है? चीन। यहाँ पे सैन्य शासन है, यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, हमें इन सरकारों से, सैन्य शासनों से डील करने में बड़ी समस्या होती है। हम नहीं करते हुए, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देश है, लोकतांत्रिक सोच के हिसाब से चलने वाले देश है। मगर चीन को कोई एतराज नहीं है, चीन ने सैन्य शासनों वाले देशों से भी बहुत बढ़िया तरीके से डील कर लेता है, उसकी फितरत ऐसी बनी हुई है। आई कुछ कहानी समझ में? तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है, उसका फायदा भी किसको है? अल्टीमेट। आई कहानी समझ? तो भारत के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। एक पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में था, और वो बेहतर स्थिति वाला जो पड़ोसी देश है वो भी चला गया।